जिसका डर था वही हो गया, जो हमने कल रिव्यू किया था सेकेंड डे के बाद में, और जो बोला था कि भाई ये होने वाला है, हो सकता है, और वही हो गया। भारत ने 30 रन की लीड ली थी और 30 रन से ही मैच गंवा दिया। और भाई मैच उससे गंवाया है टेम्बा बमुआ से, जिसको जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने उसको बोली बौना बौना भी तो बोल रहे थे। भाई वो बौने ने खेल कर दिया, पहली बैटिंग में और फिर बाद में कैप्टनसी में। मतलब बहुत ही खराब सा मैच गया टीम के लिए। पहले तो टीम सिलेक्शन गलत थी भाई, तीन ऑलराउंडर, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक कुलदीप, 4 हो जाते हैं, 4 स्पिनर और 2 पेसर, मतलब 6 बॉलर और बैट्समैन कोई नहीं, और उसमें भी शुभमन गिल जो इंजर्ड हो जाते हैं 4 बॉल खेलने के बाद में, तो बैटिंग में था ही नहीं। तो मतलब टीम कॉम्बिनेशन ही खराब था और मैच भी खराब गया। कहते हैं कि गड्ढा अगर किसी दूसरों के लिए खोदा जाए तो उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। तो ये जो ट्रैप बनाया था साउथ अफ्रीका के लिए गौतम गंभीर एंड कंपनी ने, तो भाई वो गड्ढे में वो खुद ही गिर गए। पूछोगे कैसे? ईडन गार्डन के मैदान में मैच अगर 3 दिन के पहले खत्म हो जाए, 2.5 ऑलमोस्ट टी तक, तो उसको वही बोलेंगे ट्रैप बनाया था साउथ अफ्रीका के लिए कि हमारे स्पिनर उनको निपटाएंगे। पर ये भूल गए कि हमारे बैट्समैन भी वैसे ही है। हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 159 रन पे, तो हमारे बैट्समैन गिर गए 189 रन पे। जहाँ पे 102 रन पे हमने लगभग 2 विकेट गिरी थी, उसके बाद हम 189 पे ऑल आउट हो जाते हैं। 30 रन की लीड मिल जाती है, मतलब खराब बैटिंग की। नंबर 8 पे अक्षर पटेल खेल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं 8 तक बैटिंग लेने का क्या फायदा जब आप 190 रन बना पाते हैं। और तारीफ करनी पड़ेगी साइमन हार्मर की, भाई जबरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 4 विकेट। इंडियन के बैटर्स को समझ में नहीं आ रहा था स्पिनर को खेले तो खेले कैसे। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। और गलती ऋषभ पंत ने जो कैप्टनसी में भी गलती करी, क्योंकि शुभमन गिल थे नहीं, तो एक्टिव कैप्टन ऋषभ पंत थे। और जो मॉर्निंग का आधा घंटा में जसप्रीत बुमराह को पहले लाए नहीं। आइडियल तो ये रहता है कि स्टार्ट करवाते हो जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा से, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा से। मतलब लगभग 6 से 7 ओवर होने के बाद में जसप्रीत बुमराह है, और तब तक उनका पार्टनरशिप लग गया था बमुआ का और बॉश का। बॉश ने भी 25 रन बनाए थे, और जब ऐसी पिच पे 1-1 रन की कीमत है तो बहुत देर कर दी, गलती कर दी थी। जसप्रीत बुमराह आए और फिर विकेट ली बॉश की, उसके बाद थोड़ा जल्दी ही निपटा दिया गया। लेकिन बमुआ की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने 136 बॉल खेले। 2 ही प्लेयर ने 100 के ऊपर बॉल खेली इस मैच में। एक तो केएल राहुल थे जिन्होंने 39 रन बनाए थे, और बमुआ ने 55 रन बनाए, 55 रन, वो भी नॉट आउट थे क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला। बाद में मोहम्मद सिराज आए और 2 बॉल पे 2 विकेट ले गए। तो इंडिया को टारगेट मिला 124 रन का, और 124 रन बनाते बनाते ही टीम की सांसें फूलने लगी। होता यह है कि पहले ही ओवर में मैक्रो जॉनसन की बॉल पे यशस्वी जायसवाल चौथी बॉल पे आउट हो जाता है। 3 बॉल उन्होंने 3 शॉट लगाने की कोशिश की, जो उनके बैट पे लगी नहीं, और एक जो लगी तो वो कॉट बिहाइंड हो गई। पहली इनिंग पे बोल्ड किया था, सेकेंड इनिंग में भी आउट किया। केएल राहुल 1 रन बना के वो भी उठती बॉल पे शॉट खेलने के लिए, और वो भी आउट हो जाते हैं। जब आपके ओपनर 1 रन पे 2 विकेट गवा देती है आपकी टीम, तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। उसमें भी एक आपका बैट्समैन शॉट है, शुभमन गिल खेलने वाले नहीं थे। वॉशिंगटन सुंदर को 3 पे प्रमोट किया उन्होंने, हालांकि ठीक ठाक खेला उन्होंने, 92 बॉल पे 31 रन बनाए, बट लेकिन क्या इनफ थे? आपने वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग करवाई नहीं और बैट्समैन शॉट खेला, साई सुदर्शन को ड्रॉप किया। तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का कोई लॉजिक बना नहीं, क्योंकि आपने उनसे बॉलिंग करवाई ही नहीं बिल्कुल। और एक मैच में 2 स्पिनर सफिशिएंट है, आपने 3 ऑलराउंडर खिला दिए। ध्रुव जुरेल की बात कीजिए, ध्रुव जुरेल भी मतलब जो दिखाया उन्होंने, बट उसमें गेम में कुछ था नहीं। 13 रन बनाए, वो भी क्रंच मैच में 13 रन में शॉर्ट बॉल पे रन बना के आउट हो गए। पंत आए, पंत गए, पंत भी 2 रन बना के कॉटन बॉल होकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने ठीक बैटिंग की, लेकिन फिर वही बात है, साइमन हार्मर ने पहली इनिंग में उनको एलबीडब्ल्यू किया था, लेग बिफोर आउट किया, सेम इसमें भी वही जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। उसकी बॉलिंग शायद इनको समझ में नहीं, कि शार्प टर्न हो रहा है और डेविएशन, लूप और सब में बीट कर रहे हो। अक्षर पटेल
पहली इनिंग में भी नॉट आउट थे, दूसरी इनिंग में नॉट आउट नहीं, आउट हो गए थे, लेकिन वो अकेले टिके हुए थे, इसमें भी 26 रन बनाए। और बाद में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज से कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो भाई बहुत ज्यादा खराब बैटिंग की, 124 रन बनाने थे और 30 रन से हार गए। 30 रन की लीड लेने के बाद में हम लोग 30 रन से हार जाते। बात की जाए कि तेम्मा बमुआ का रिकॉर्ड है, अभी तक उन्होंने एक भी मैच हारा ही नहीं है। टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है, 11 मैचेस में कप्तानी की है, 10 मैच जीते हैं और एक ड्रॉ का किया है। तो भाई अभी तक इनविंसिबल है, हारा नहीं है बंदा। और रिकॉर्ड की बात की जाए जो रन-चेज, तो पिछले मतलब लगभग एक साल में 3 बार इंडिया ने 200 के कम का जो चेज है कंप्लीट नहीं किया। और गौतम गंभीर की जो हेड कोच जब से बने तब से, मतलब क्या ही टीम कॉम्बिनेशन खिलाना चाहता है बंदा, क्या करवाता है कुछ समझ में नहीं आता। 124 रन का 2025 में अभी का जो स्कोर था वो चेस कर नहीं पाया। 147 2024 में चेस नहीं किया। 193 इंग्लैंड के अगेंस्ट में 2025 में चेस नहीं किया और 371 डिफेंड नहीं किया था जो इंडिया ने। तो गंभीर के आने के बाद से टेस्ट में, और जब से विराट कोहली चले गए, पुजारा चले गए, तो वो सेटल लग नहीं रहा है। तो ये हाल था भैया इंडिया। अब 2 मैचों की टेस्ट मैच की सीरीज में 1 डाउन हो गया, 1 से पीछे, जहां हम लोग सोच रहे थे कि 1-0 से ऊपर जाएगा, लेकिन भाई 3 दिन के अंदर निपटा दिया गया। और ये सारा गलती जो बोला जाएगा टीम कॉम्बिनेशन का, और ये था। इतने बॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अंडर बॉल होते ही है। तो फिलहाल साउथ अफ्रीका, तेम्मा बमुआ ने ज़बरदस्त कैप्टेंसी की, बैटिंग की, और साउथ अफ्रीका 1-0 से अप है। एक मैच गुवाहाटी में बचा हुआ है, अब देखते हैं कि इंडिया उसको बराबर कर पाती है। तो आप बताइएगा कि कहाँ गलती हुई जो ये मैच